नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आप सभी लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं, तो अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को लाए हैं। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सरकार ने सिर्फ आपको 2-3 महीने का ही समय दिया है और अभी तक डिटेल्ड सिलेबस भी नहीं आया है। सामाजिक विज्ञान या इसे जीके जीएस कहें, इसका सिलेबस तो काफ़ी बड़ा होता है ना। इसलिए हम कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करें, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, अगर हम एक एक चीज़ का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पूरी एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। हमें ज़रूरी है कि हम पेपर में अच्छे से अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें और अपना स्थान मेरिट में कैसे लेके आएँ। ठीक है, तो अपनी एक सीट मजबूत करने के लिए आप लोगों को अभी से पढ़ाई जारी कर देना चाहिए। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी जो 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसी से कितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, यही घूम फिर के सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये 100 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, अगर जिसमें प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन उसमें ज़रूर हैं। तो आप इसे एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को। ठीक है, आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। नेक्स्ट, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ठीक है, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण या अपर काल में हुआ। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं हम। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो पाषाण को। ठीक है, पाषाण से जो संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को हम रखते हैं। आगे, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? सबसे पहले गेहूँ। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूँ थी। नेक्स्ट, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? कब? नवपाषाण काल में, मतलब खाद्य पदार्थों को वो बोने और उसका उपयोग करने लगा, है ना, उगाने और उसका मतलब यूज़ करने लगा, खाने पीने लगा। तो ये कब से चालू हुआ? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन कार्य किसने किया? दयाराम साहनी ने। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल से कौन सी सभ्यता संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा के स्थलों में काष्ठ नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये काष्ठ की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। हड़प्पा के स्थलों में काष्ठ नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें जो असत्य मैंने वो लिया है, जैसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। ये कथन असत्य है, गाय नहीं अंकित थी। ठीक है, बल्कि बैल अंकित था। आगे बढ़ते हैं हम। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? तो पशुपति की जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। नेक्स्ट,
सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला। ठीक है। आगे, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ भी मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ी गलत है? ठीक है, देखिए इसमें एक गलत होगा और 3 सही होंगे। तो देखिए इसमें हड़प्पा जो है ये सिंधु वाला ये गलत है। बाकी मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे इसका विकास हुआ, कालीबंगा का विकास घग्गर नदी के किनारे हुआ, मोहनजोदड़ो का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? ठीक है, लोग मतलब सिंधु सभ्यता का समय क्या मानते थे अधिकतर लोग? तो वो क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये अधिकतर लोग मानते हैं क्या? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो गुप्त काल से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा गुप्त काल और या बौद्ध संस्कृति जो है वो बिहार से संबंधित है, तो गुप्त काल के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। चलिए, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से शुरू हुआ। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। ठीक है, ऋग्वैदिक में जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न है, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा का सवाल है। आगे, आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद, और क्वेश्चन ऐसे भी आता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है, 10वें मंडल से। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? वो सोम देवता को। ठीक है, जो नवा मंडल है ऋग्वेद का ये सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? ये प्रजापति को मिला। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? इसमें एक कथन असत्य है लेकिन 3 सत्य हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। ये एक कथन ए है, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। यह कथन एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। एक एक कथन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा कि आएगा एग्जाम में कि गोत्र प्रथा कब से शुरू हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। और ये 4 वर्णों में कब से विभाजित हुआ? यह भी उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में हमारा समाज विभाजित हुआ। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। नेक्स्ट, सी वाला कथन गलत है। जैसे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये उल्टा लिखा है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को अनुमति नहीं थी, ये ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को अनुमति थी। ठीक है। आगे, डी का स्थान हमारा सही है, पढ़ते हैं। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिला। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला। कब? 800 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये वाला कथन गलत। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, बल्कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में नहीं जाना होता था, ऋग्वैदिक काल में वो जा सकती थी। आगे हम बढ़ते हैं। असत्य कथन को चुनिए। इसमें भी 3 कथन सही हैं और एक गलत है। देखिए, कुछ नदियां हैं और प्राचीनतम नाम। ठीक है, जैसे झेलम का प्राचीनतम नाम विस्तता, रावी का प्राचीनतम नाम परसोणी और स्वात का
जो है ये शत्रुद्री, ये गलत है, और व्यास नदी को विपाशा बोलते थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये नोट कर लीजिए, विस्तृता किसका प्राचीन नाम है, तो झेलम नदी का। ठीक है, परुष्णी किसका प्राचीन नाम है, रावी नदी का, और विपाशा किसका प्राचीन नाम है, व्यास नदी का। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है, यजुर्वेद की। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, अभी सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर इसका सिलेबस आ जाने दीजिए, फिर एक एक चीज़ को डिटेल भी पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को मेरिट में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और समय भी बहुत कम है, मात्र 2 महीने में आप लोग कितना पढ़ लेंगे बताइए, और किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, तो हम लोगों को सारा सिलेबस कवर करना है। 2 महीने में तो आदमी सिर्फ वो प्रैक्टिस सेट लगाता है सारा प्रिपेयर करके। आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा सही नहीं है, इसमें भी 3 सही हैं और 1 गलत है। देखिए, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चेंदी की पोटली नहीं थी, और मगध की गिरिव्रज थी, मल्ल की कुशावत थी। आगे बढ़ते हैं हम, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था कौन, बताइए, उदायन। ये हर्यक वंशी अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है, कब हुआ पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, 461 ईसा पूर्व से। ये इसका उदायन का शासन रहा ना 445 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, उदायन। ये बिहार स्पेशल जीके का ये क्वेश्चन में भी बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, किस शासक की उपाधि कुलनिक थी, अजात शत्रु की। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी, कुलनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इधर के तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन ही एग्जामिनर बिहार बीपीएससी उठाएगा। आगे, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, किसका, घनानंद का। ठीक है, घनानंद बोलो या धननंद बोलो, इनका मगध के नंद वंश का अंतिम राजा। ठीक है, तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब किसका शासन था, घनानंद का। ठीक है, नेक्स्ट, कालाशोक की राजधानी थी क्या, पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट, किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, किसे, सर्व छत्रांतक किसे बोला जाता है, तो महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक बोला जाता है। सर्व छत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। मगध के नंदवंश शासक, उसका नाम क्या था, उग्रसेन। ठीक है, महापद्मानंद ये कौन थे, मगध के नंदवंश के शासक, जिसका नाम उग्रसेन था। इनको क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, सिकंदर कहाँ का शासक था, मकदूनिया का। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्टिपीज का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के मध्य झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ऐसे देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर। नेक्स्ट, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा। ठीक है, पहले 4 थे, 5वां था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, जैन धर्म में त्रिरत्न नाम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये सभी जैन धर्म में 3 रत्न हैं। आगे बढ़ते हैं हम, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया, प्राकृत भाषा में। महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। महावीर का जन्म वैशाली में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है, 3 गलत हैं और 1 कथन सत्य है। कौन सा, देखिए ये सारे कथन सत्य हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, पहला कथन है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को क्या बोलते हैं, स्यादवाद। ठीक है, ये कथन सत्य है। एक एक कथन ध्यान से सुनिए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। आगे, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा का।
नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? ये सभी, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? हीनयान और महायान। ठीक है, ये कनिष्क के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। हम देखिए, वीडियो लंबा भले हो जाएगा लेकिन 100 क्वेश्चन लेके आए ताकि बार बार आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े और एक ही वीडियो में आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाए प्राचीन इतिहास से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम कौन सुमेलित नहीं है? तो बौद्ध संगति और ये शासक हैं। ठीक है, तो इसमें चौथा सुमेलित नहीं है और बाकी ये तीनों सही हैं। देखिए, प्रथम अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त। इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस का। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जैन धर्म का। ठीक है, और अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य? ठीक है, इसमें भी सारे कथन सत्य है। चलिए पढ़ते हैं एक एक कथन को हम। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। ये कथन सत्य है। क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णुगुप्त कौन था या कौटिल्य कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? ये चाणक्य थे। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे ना, प्रधानमंत्री। आगे, चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भी सही है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यह भी सही है, जो कि कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। आगे, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। ठीक है, कौटिल्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो या चाणक्य बोलो। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, इस युद्ध में रक्तपात देख अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कब हुआ था कलिंग का आक्रमण? 261 ईसा पूर्व। कहाँ पर है कलिंग? उड़ीसा में है। ठीक है, आगे, इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो उसने अपनी पुत्री और पुत्र दोनों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसको? महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा उसकी पुत्री थी। किसकी? अशोक की। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये पाद्रेटी फैंथेलर ने। ठीक है, जो अशोक ने शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की? पाद्रेटी फैंथेलर ने। पाद्रेटी फैंथेलर ने, बार बार बोलिए ताकि रट जाए। आगे बढ़ते हैं हम। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और सर्वप्रथम किसने खोजा? ये पाद्रेटी फैंथेलर ने। आगे बढ़ते हैं हम। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। आगे, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये सभी लिपियों में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामेइक, ये सभी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरामेइक। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य की सेड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेड्रोकोटस के रूप में पहचान विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ये 13वें में। आगे, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये देखिए, मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते हैं उन्हें संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी बोलते थे, नाम थे। क्या थे? संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी नाम थे। नेक्स्ट,
मैगथनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में। मैगथनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुम्हार पटना से। देखिए आपके इधर बीपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे ही इसमें लिए गए हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे अधिक मौर्य काल, गुप्त काल, जहाँ पे बौद्ध का और जैन धर्म का विस्तार हुआ, ये सब आपके बिहार साइड का है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ये राहुलोवाद सूत्र से। राहुलोवाद सूत्र से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था क्या? निःशुल्क श्रम। ठीक है, विष्टि का क्या मतलब था? जिस श्रम का कोई मतलब कि शुल्क नहीं दिया जाता था। तो मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या थी? ये निःशुल्क श्रम था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए। नेक्स्ट, शीशे के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाए? तो ये सातवाहन। सा से शीशा, सा से सातवाहन। ठीक है, तो शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए? सातवाहन वंश ने। नेक्स्ट, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? या सातवाहन के समय। ठीक है, सातवाहन वंश के समय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन शक शासक था। नेक्स्ट, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक। आगे, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान का। ठीक है, आगे, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। आगे, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो ये रुद्रदमन का था। ठीक है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्रदामन का था। नेक्स्ट, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? ये अरिकमेंडू में मिली। ठीक है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? अरिकमेंडू में। बुद्ध चरित की रचना किसने की? अश्वघोष ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। नेक्स्ट, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन आया? चीनी यात्री फायान। नेक्स्ट, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ये पहले रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त दोनों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत में हूणों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल में जो स्वर्ण की सिक्काएं चलती बोलते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, रचना और रचनाकार। देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, और शूद्रक ये मृच्छकटिकम की रचना है। ठीक है, स्वप्न वास दत्तम ये दांडी की नहीं बल्कि भास की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? कन्नौज। ठीक है, आगे, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? प्रतिहारों की। ठीक है, नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, आगे, वातापी किसकी राजधानी थी? चालुक्य की। देखिए, बीपीएससी ने कहा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो ना ज़्यादा कठिन होंगे और ना ही ज़्यादा सरल होंगे। तो इसका मतलब अगर आपसे एक भी सरल क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं लोगों से। एक नंबर भी तीसरा, कठिन क्वेश्चन तो अधिकतर लोगों के गलत होते हैं, तो कठिन क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए पर आपका एक भी सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखिए और थोड़े थोड़े दिनों में रिवीजन ज़रूर करते रहिए।
स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ये चोल की। ठीक है, आगे हमारा 2 अंतिम प्रश्न और बचे हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। आगे एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट के। एलिफेंटा गुफा राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये ललितादित्य मुक्तापिंड ने। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरह तैयारी करने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हिंदी भाषा और सामाजिक विज्ञान ये 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा डिटेल में चैनल पे कराएंगे। धन्यवाद।